भीड़ के सामने व्यक्ति ने अपनी चड्डी उतार दी, जिससे सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वे और देख पाते, श्याओ मेई ने छलांग लगाई और चट्टान से नीचे कूद गई और नीचे एक दुर्लभ झील थी। इस समय देखते ही देखते श्याओ मेई लगातार अपने साथी को पानी में खेलने के लिए उकसा रही थी। मैं गर्मी से परेशान शाओ शुआई तुरंत हरकत में आया, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि पानी में एक राक्षस अलौकिक गति से आ रहा है। उसने जल्दी से श्याओ मेई को जोर से चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय जल राक्षस पहले ही महिला के सामने आ चुका था और उसने श्याओ मेई को पानी के नीचे खींच लिया। इस डरावनी घटना ने सभी को इतना डरा दिया कि उनके डायपर गीले हो गए और वे तुरंत पानी की सतह पर महिला की तलाश करने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि एक राक्षस छोटी मेई को झील में घसीट रहा है। यह देखकर सभी ने तुरंत विशाल पत्थर पानी में फेंके ताकि राक्षस का ध्यान आकर्षित हो सके। इसके बाद छोटा शुआई तुरंत छोटी मेई को बचाने के लिए कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरा, जल राक्षस ने फिर से हमला कर दिया। इसे आखिरी क्षण में शाओ शुआई ने लड़की को सफलतापूर्वक बचा लिया और राक्षस के फिर से हमले से बच गए। इस खतरनाक घटना के बाद सभी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर से साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। ये आखिरकार क्या मामला है? असल में 100 साल बाद मानव जाति पृथ्वी से निकल चुकी है और अंतरिक्ष स्टेशन में रह रही है। केवल पर्यावरण के विनाश के कारण लोगों को स्थानांतरित होना पड़ा, लेकिन समय के साथ अधिकारी ने कुछ लोगों को पृथ्वी पर स्थिति देखने के लिए भेजने का निर्णय लिया। अगर पर्यावरण मानव जीवन के लिए उपयुक्त है तो वे फिर से पृथ्वी पर लौट आएंगे। जैसे ही दाजवांग ने टीम के सदस्यों को निर्देश दिए, उसके बाद वे लोग अंतरिक्ष यान में बैठकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर गए, जबकि अंतरिक्ष स्टेशन के साथ ही उनके हाथ के बैंड के माध्यम से उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। श्याओ मेई ने उन्हें बताया कि अलग अलग होकर काम करने से वे जल्दी काम कर सकते हैं और खोज पूरी करने के बाद जल्दी लौट सकते हैं। चर्चा के बाद लड़की ने शाओ शुआई और अन्य लोगों को चुना और गहराई में खोज के लिए उनके साथ देखी। जब टीम के साथी इस बात से हैरान थे कि जंगल में कोई जानवर क्यों नहीं है, तभी चुई हुआ ने अचानक कुछ देखा। असल में थोड़ी दूरी पर एक छोटा हिरण था। सभी लोग फिर से पृथ्वी पर लौटने को लेकर आत्मविश्वास से भर गए, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, टीम के साथी बहुत गर्मी महसूस कर रहे थे। तो श्याओ मेई ने पानी में जाकर ठंडा होने का सुझाव दिया और इसी तरह की शुरुआत हुई। अच्छा हुआ कि शाओ शुआई ने समय पर बचा लिया, जिससे लड़की खतरे से बाहर आ गई। लेकिन इसने सभी को यह एहसास दिलाया कि पृथ्वी के जीव धीरे धीरे बदल रहे हैं। जब रात का अंधेरा छा गया, ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल के पौधे वास्तव में चमकदार रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हुए। सुबह होते ही सभी ने फिर से खोज जारी रखी। छोटे शुआई ने फैसला किया कि पौधों का उपयोग करके नीचे छिपे पानी के राक्षस वाले झील को पार किया जाए, और फिर उसने बेल को पकड़कर सफलतापूर्वक नदी के दूसरी ओर पहुंच गया। जैसे ही सभी लोग कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, अचानक एक लंबी बालों वाला प्रकट हुआ और तुरंत ही उसने छोटे शुआई को गिरा दिया। ये नहीं सोचा था कि यहाँ और भी लोग हैं। अभी तक साथी संभल भी नहीं पाए थे कि आदमी को पहले ही राक्षस खींच ले गया। हाथ की कलाई पर लगे अलार्म की आवाज पहले ही अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच चुकी थी और अधिकारी ने तुरंत टीम के सदस्यों को सूचित किया कि छोटा शुआई अब कहां है। लेकिन जब साथी वहां पहुंचे तो लड़का पहले से ही पेड़ पर बंधा हुआ था। जैसे ही साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, वे लगभग जाल में फंस गए। हालांकि अगले ही पल एक काला तेंदुआ अचानक हमला कर देता है, ठीक जब खतरा आने वाला था। अच्छा हुआ कि शाओ बाई ने अपनी बंदूक निकाली और उसे सफलतापूर्वक उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया और शाओ शुआई को सुरक्षित बचा लिया। और सभी ने यह भी महसूस किया कि समय के साथ पृथ्वी पर भयानक राक्षस विकसित हो गए हैं। टीम के साथी छोटे शुआई को फिर से अंतरिक्ष स्टेशन पर वापस ले गए और उसे उपचार के लिए भेजा और इस घटना की जानकारी अपने अधिकारी को दी। कहानी के अंत में सभी की लगातार खोज के बाद उन्होंने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला जो मानव निवास के लिए उपयुक्त था और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।